हेलो एवरीवन, माई सेल्फ निशा गोयल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन ह्यूमन फिजियो का फर्स्ट चैप्टर रेस्पिरेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं व्हाट इज रेस्पिरेशन। तो अपन सब जानते हैं कि इनहेलेशन ऑफ O2 एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2 दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अभी अपन अपने आसपास देखते हैं कि चाहे मोनेरा हो, मोनेरा के अंदर जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया, एनिमलिया के अंदर ह्यूमन भी, सबके अंदर रेस्पिरेशन होता है। एक बच्चा, उसकी स्टार्ट रेस्पिरेशन से होती है और जब तक उसका एंड नहीं होता तब तक रेस्पिरेशन चलता रहता है। मतलब कि जन्म से लेकर टिल डेथ तक रेस्पिरेशन होता है। मतलब जीने के लिए रेस्पिरेशन जरूरी है। वो अपने अंदर रेस्पिरेशन होता कहाँ, अपन ये देखेंगे तो अपनी हर एक बॉडी सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन, अपनी जो हर एक छोटी से छोटी सेल्स है वो रेस्पिरेशन करती है। अब बोलोगे कि मैम ये रेस्पिरेशन है, ये होता है, तो होता क्यों है? ये रेस्पिरेशन होता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। अभी एनर्जी है, अपने प्रोड्यूस तो कर ली, अभी एनर्जी यूज कहाँ होती है? ये एनर्जी जो है अपने हर एक छोटे से छोटे फंक्शन के अंदर यूज होती है। जैसे मानो कि अपना कोई भी छोटा फंक्शन ले लो, जैसे अपन खाना भी खा रहे हैं, अपन पानी पी रहे हैं, अपन चल रहे हैं, अपन लिख रहे हैं, अपन बोल रहे हैं, हर चीज के अंदर अपने को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अपने जब खाना खाया तो उसके अंदर अपने को डाइजेशन के अंदर की एनर्जी चाहिए, उसके अंदर भी एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? रेस्पिरेशन करना पड़ेगा, उसी के थ्रू तो एनर्जी बनेगी। अब एनर्जी बनती कैसे है? मानो कि आपने कोई फूड इंटेक किया, लाइक आपने क्या इंटेक किया? कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट किसमें ब्रेक होगा? ग्लूकोज के अंदर। और ग्लूकोज के साथ O2 रिएक्शन करके क्या बनाया था? CO2, H2 और ATP बनाएगा। जो CO2 एटमोस्फेयर के अंदर एक्सेल हो जाएगी, जो H2 है वो मेटाबॉलिज्म के अंदर यूज होगा, और जो ATP है वो अपनी हर एक फंक्शन के अंदर यूज हो जाएगी। अब अपन देखते हैं कि मतलब ये रिएक्शंस कैसे होती है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट की शॉर्ट फॉर्म क्या आ गई? ग्लूकोज, C6H12O6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। एटमोस्फेयर से अपन ने क्या लिया? O2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया? CO2 प्लस H2 प्लस ATP। जो CO2 थी वो तो एक्सेल हो गई, जो H2O थी वो अपने मेटाबॉलिज्म के अंदर यूज हो गया, जो ATP थी वो अपने हर एक छोटे फंक्शन के अंदर यूज हो जाएगी। अब एटीपी अपने को यूज करनी है तो इसको स्टोर करना पड़ेगा। अपने कहाँ स्टोर होगी? ये होती है अपने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके स्टोर हो जाती है। तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? रेस्पिरेशन। अब अपन देखते हैं कि रेस्पिरेशन जो चैप्टर है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद अपन देखेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो अपन देखते हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन मानो कि जो पोरिफेर है उसके अंदर तो ऑर्गन ही नहीं मिल सकते ना। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। तो जैसे पोरिफेरा भी हो गया, स्लेंटेटा, टिनोफेरा, उनके अंदर भी ऑर्गन नहीं बनते, तो उनके अंदर रेस्पिरेशन होगा तो होगा कैसे? तो उनके अंदर जो रेस्पिरेशन किसके द्वारा है? बॉडी सरफेस के थ्रू। तो अपन है तो अपने अंदर तो ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है, तो अपने अंदर ऑर्गन बन सकते हैं। तो अपने अंदर कौन सा ऑर्गन डेवलप हुआ? लंग्स। तो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन हो जाएगा। फिर अपन देखेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या है? तो अपन ने एटमोस्फेयर से O2 ली, O2 अपने सेल्स के अंदर गई, वहां से CO2 कहाँ चलेगी? एटमोस्फेयर के अंदर चलेगी। ठीक है, ये मतलब O2 जो एटमोस्फेयर से अपने सेल्स के अंदर किस ट्रैक्ट के होकर किस ट्रैक्ट से गई, और जो CO2 है वो एटमोस्फेयर के अंदर सेल्स के किससे, एटमोस्फेयर के अंदर किस ट्रैक्ट से गई? वो हो गया रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। फिर अपन लंग्स के बारे में देखेंगे। मतलब इस चैप्टर के अंदर अपन ह्यूमन जो रेस्पिरेशन है उसके बारे में देखें, तो ह्यूमन के अंदर तो लंग्स ही होते हैं। फिर अपन देखेंगे एल्वोलाई। जो एल्वोलाई होती है वो लंग की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है। फिर अपन देखेंगे कोस्टल मसल्स और डायफ्राम, ये क्या है? ये वो है जो अपने रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करती है। फिर अपन देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मतलब O2 को अपन इनहेल करते हैं, CO2 को एक्सेल करते हैं। O2 को इनहेलेशन करना क्या होगा? इंस्पायरेशन। CO2 का एक्सेलेशन करना क्या होगा? एक्सपायरेशन। इसकी जो मैकेनिज्म है उसके बारे में देखेंगे। फिर अपन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी, ये क्या है? मतलब अपनी जो लंग की कितनी कैपेसिटी है, कितनी वो एयर को रख सकता है, कितनी एक्सेल कर सकता है, कितनी एयर वो इनहेल कर सकता है, इसके बारे में देखेंगे। फिर देखेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मतलब O2 और CO2 का ब्लड के थ्रू कैसे एक्सचेंज होता है वो देखेंगे, उसका ट्रांसपोर्ट देखेंगे। फिर O2 और CO2 का एक्सेल होता है, इनहेल होता है, उसका रेगुलेशन कौन करता है उसके बारे में देखेंगे। फिर अपन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बारे में देखेंगे। इसके साथ ही अपना चैप्टर